अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैर से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ मेडिकेशन पे। कल भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आप करना चाहते हैं या फिर जो भी आप आगाही लेना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन क्या है? सेल्फ़ मेडिकेशन एक ह्यूमन बिहेवियर है जो हम ट्राई करते हैं कि खुद से कोई भी दवा हो जो आप इजीली आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसे ले लें। अगर आप सर दर्द का शिकार हैं या कोई भी बॉडी पेन हो रहा है, तो इस हवाले से आप चाहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, टाइम बचाएं, पैसे बचाएं, तो आप क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा गलत बात भी है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक डॉक्टर ठाक। साहब, कल भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, सेल्फ मेडिकेशन। और सेल्फ मेडिकेशन इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो आपने कल बिल्कुल। भी हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आपने आगाही दी थी। तो कल हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग डेली बेसिस पर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो अगर वो इस्तेमाल ना करें तो उनको कुछ समझ नहीं आता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन जैसे भी आपने कहा, चाहे वो पेन किलर्स हों यानी एग्जैक्टली। एनाल्जेसिक्स हैं, नींद की गोलियां हैं, दवाइयाँ लोग खुद से इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, ये तीन चीज़ें ऐसी कॉमन हैं जो लोग खुद से यूज़ कर रहे होते हैं। कल भी हमने ये बात कही कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि अगर वो मेडिकेशन इस टाइप की कोई भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ठीक क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सही। इवन अगर आप पैरासिटामोल, जो कि ओटीसी प्रोडक्ट है, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, फार्मेसी पे भी, इवन जो दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। पैरासिटामोल को अगर आप पढ़ने पे आएँ और सही से देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये ओवरडोजिंग इसका ठीक हो है। जाए तो लिवर पे किस हद तक नुकसानदेह ओके। साबित हो सकती है, इवन मैदे को भी डिस्टर्ब करती है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की बिल्कुल। जाए। डोजिंग का लोगों को आइडिया नहीं होता। बच्चों में भी अगर हम बात करें, यही चीज़ें सिरप फॉर्म्स में भी हैं और ठीक है। यही चीज़ें टैबलेट फॉर्म में भी हैं। ठीक है। आपने जैसे कहा कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस के डेफिनेटली हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। आइबुप्रोफेन भी बहुत यूज़ की जाती है, और उसकी वजह ये बनती है कि फिर एक वक्त ये आता है कि रेजिस्टेंस डेवलप होती है, क्योंकि हम अगर दर्द के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इवन हम अब जो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज है वो इस हद तक है कि आप उस लेवल पे चले जाते हैं, मेडिसिन वो वाली इस्तेमाल करने लगते हैं जो कि डॉक्टर्स भी हेसिटेट करते हैं एकदम से स्टार्ट करने के लिए। और जब पेशेंट हमारे पास पहुँचते हैं तो अमूमन उनसे ये सुनने में आता है कि जी हमने तो ये भी मेडिसिन खा ली, ओके। ये भी खा ली, जबकि वो डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस वो नहीं की हुई ओवरडोज हो होती। चुकी होती है ओवरडोज हो उस जाती वक्त है, तक। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर ऑप्शंस ख़त्म होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स जो कि मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए है, यानी दरमियाने दर्जे या शदीद दर्द की सूरत में हम वो मेडिसिन इस्तेमाल ठीक है। करते हैं। अब अगर वो पेशेंट ऑलरेडी खा के आ रहा है तो व्हाट नेक्स्ट? What फिर next? एज अ डॉक्टर जब हम एडवाइस करने पे आते हैं, या तो फिर हम नारकोटिक एनाल्जेसिक्स पर आ जाते हैं या इंजेक्टेबल्स का यूज़ करना पड़ जाता है मजबूरन, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉलरेंस डेवलप हो ठीक जाती है है। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि अब बारिशों का मौसम है, वैसे जी ही जो है वो तबीयत आपकी ख़राब रहती है, कह की शिकायत हो जाती है, कब्ज़ ये वो, क्योंकि आपको पेट में भी दर्द रहता है। तो अक्सर लोग यही करते हैं कि घर में जो मेडिसिन जी उनको मालूम है उनकी हद जी तक, उसका इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? बिल्कुल जैसे अभी पानी जो है वो जो गदला आ रहा एग्जैक्टली। है, पानी में मिलावट हो गई है, सही नहीं है, और उसकी वजह से मोशंस की भी कंप्लेन आ रही है। अब छुट्टे ही लोग जो है, ज़्यादातर जो कॉमन कॉज है डायरिया की वो वायरल है। ठीक है। अब अमूमन इसके अंदर छुट्टे ही लोग फ्लैजिल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और अपने ही तौर पे बच्चों में भी सिरप भी स्टार्ट करा देते हैं, और ओरल की अगर हम बात करें तो 400-200 मिलीग्राम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह। अनलेस एंड अनटिल ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आए ये बैक्टीरियल है या नहीं, क्योंकि वायरल के अंदर फ्लैजिल का या कोई और मेडिसिन का सच रोल नहीं होता। ठीक है। ऐसी सूरत में कोशिश होती है कि जो भी वायरसेस हैं वो एक्सपेल आउट हो जाएं बॉडी से, बजाय इसके कि आप उनको अच्छा रोकने की अद्वियात का भी बहुत इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप बजाय समझते हैं या मेडिकल स्टोर से जाके बोल रहे हैं मुझे मोशंस हो रहे हैं या ठीक है। मरोड़ हो रहा है, तो वो मेडिकल स्टोर वाले अच्छा आप ये कैप्सूल ले लें या ये टैबलेट ले लें, इससे मोशन रुक जाएंगे। मोशन रुक जाते हैं, लेकिन आप वायरस जो कि उसको एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए, बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, वो एब्जॉर्ब होने लगता है, और ऐसी सूरत में फिर मज़ीद जो है वो तबीयत जो है वो खराबी की ठीक है तरफ डॉक्टर साहब, जाती जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के शिकार हैं या ब्लड प्रेशर के है। जी शिकार हैं, देखा गया है कि जब भी उनके सर में दर्द हो या बॉडी पेन होती है तो वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कितना गलत है उस चीज़ को उसके साथ इस्तेमाल, अब उस देखें, मेडिसिन को वो ये है इस्तेमाल ना करना? कि बात के अगर फ़र्ज़ करें जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेडिसिन पर बिल्कुल। हैं, लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता कि आपस में ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते जी। हैं। कभी कोई किसी ड्रग की एफिकेसी को कम कर देती है, कोई ड्रग अगर ठीक दो है। एक साथ ली जाएं, या उसकी एफिकेसी को बढ़ा देती है, अपनी एफिकेसी कम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दर्द हो रहा है सर में शदीद,
और आप कोई भी डायबिटिक ऐसी दवाई ले रहे हैं, हो सकता है उसका आपस में इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से आपने शुगर के कम करने के लिए दवाई ली थी लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो मार्ग दर्द दूर करने की दवा थी वो इंटरेक्ट कर गई है और वो सुपरसीड कर गई है एक्शन के अंदर। तो आपका जो मेन फंक्शन था, यानी आपको शुगर कंट्रोलिंग फॉर एग्जांपल या ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता तो है। डॉक्टर साहब वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है इस पे? देखिए वर्स्ट सिनेरियो तो ये कि जो अब पहले कहते हैं ना कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर भी लो हुई हाई हो रही है और दर्द हो रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि पहले आप किस चीज़ को देखें। तो बेहतर ही होता है कि आप पहले अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें, जो खुदा ना खास्ता अगर वेरिएशन हो तो जानलेवा साबित हो सकती है, फिर इसके बाद आप पेन पर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि पेन को सबसाइड कर देना मसले का हल नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो जिसमें दर्द हो रहा है, वो सिम्टम्स हैं, वो अलामात हैं जिससे डॉक्टर की तरफ वो उस डॉक्टर का उस ध्यान ये जाता है कि आया इसको अब ट्रीट करना है तो इसका रूल आउट करें, इसकी रीजनिंग तलाश की जाए, बजाय इसके कि सिर्फ हम भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर हम छुट्टी सिर्फ इंजेक्शन या इंजेक्टेबल्स या स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स दे दें और दर्द सही हो गया तो वो इलाज तो ना हुआ। इलाज तो उसकी जो अंडरलाइंग कॉज है, जो उसकी वजह है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी नहीं होगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल वही बात है कि हार्ट का पेन हो रहा होता है तो क्या अगर आप एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे दर्द में थोड़ा, तो आप एनाल्जेसिक यूज़ करने से क्या दिल का दर्द खत्म हो नहीं होगा? जब तक कि आप वो शरीयान जो कि ब्लॉक हो रही है जिसके से पेन हो रहा है, आप स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं लेंगे तो असर नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये गले में ना कड़वापन हो रहा है, एक टाइप का आपके गले के अंदर ना कड़वापन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? आज क्या जलन भी हो रही है। कितने दिन से हो रहा है ये कड़वापन जो आपको महसूस हो रहा है? ये 15 दिन से हो रहा है डॉक्टर साहब। 15 दिन से हो रहा है, अच्छा। और साथ में बुखार या कोई और सिम्टम्स हैं नहीं, आपको? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये 50 साल है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, मुंह में कड़वापन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुंह में कड़वापन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो सब एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस हैं, यानी ऐसे कि जो कि जिनके सिम्टम्स बहुत मार्क नहीं है, या फीवर या जिस्म में दर्द की शक्ल में वो नहीं आ रहे, लेकिन सब एक्यूट फॉर्म कहलाती है और सब एक्यूट टाइप है, तो उस सूरत में भी आपका मुंह का मज़ा चेंज हो सकता है। उसके अलावा लिवर का भी, अगर मैं अब डेप्थ में जाऊँ तो लिवर में अगर कोई बाज़ एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके ऐसे भी डिस्ट्रेस हो जाएगा। एसिडिटी की वजह से अगर हाइपर एसिडिक हुआ है पेशेंट, ज़्यादा तेज़ाबियत है, तो ऐसी सूरत में भी डिस्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक वाइटामिन आ जाते हैं या मिनरल्स हैं, लाइक मल्टी वाइटामिन ऐसी हैं जो अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन सी, फॉलिक एसिड, तो ऐसी सूरत में भी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो बेहतर ये है कि इनको चाहिए कि इवेलुएट करवाएं, डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें, ताकि वो एक बेसिक जो भी अंडरलाइन कॉजेज हैं उसको रूल आउट कर लें, उसके बाद फिर वो ट्रीट करें। ठीक है, बिल्कुल। आप अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब को भी कॉल कर सकते हैं शो के बाद और उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बात ये होती है कि जब हम घर में होते हैं, और ख़ास तौर पे सेल्फ मेडिकेशन किन जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, किन कंडीशन में, पेन में या फिर कोई इन्फेक्शन, जो जैसे मैंने कल भी कहा कि लोग सुन रहे होते हैं आपस में कि अच्छा उसके कान में ज़ख्म हो गया था या हलक में तकलीफ हुई थी, उसने ये ऑगमेंटिन फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक जो कि कॉमनली अब मिलती है वो यूज़ की, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं। तो अमूमन जो लोग रुजू करते हैं या ख़ुद से इस्तेमाल शुरू करते हैं, वो एक जनरल प्रैक्टिस जो आपस में डिस्कस होती रहती है उस बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। या जो बड़े हैं जिन्होंने इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बच्चों में भी कहते हैं अच्छा मैंने भी खाई है, हम लोग भी अपने वक्त में खाते थे, आप भी इस्तेमाल कर लो। तो ऐसी सूरत में, लेकिन ये इंतहाई इसलिए नुकसानदेह कि डोज एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, ये बहुत बड़ा इशू आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मतलब जमील अवान बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? पूछना ही क्या चाहते हो कि कह रहे थे कि कोई भी आप टैबलेट यूज़ करें या मेडिसिन ओवरडोज होती है तो नुकसान होता है। पूछना ये चाहिए था, इस पर मेरी वाइफ है ना कि हाई पोटेंशियल डोज देती है। आवाज़ थोड़ी सी जी, कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम है जी, आप प्लीज़ थोड़ा ऊंचा कहेंगे। मैंने कहा मेरी वाइफ का इशू है जो हाई पोटेंशियल डोज है वो यूज़ करती है, खासकर टैबलेट। तो उसका पता करना था कि जो खासकर जो एडिक्शन की तरफ चली जाती है मोस्टली, वो एटलीस्ट वो एक दिन में तकरीबन वो एक पूरी डब्बी हो जाए वो खाती हैं, वो नॉर्मली पेन तो भी ख़त्म हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बट
आई थिंक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये कि पेन के लिए डॉक्टर या साहब कोई इनका सवाल का जवाब जो है, आई थिंक ये कुछ एडिक्शन की तरफ जा रहे थे जो बात कर रहे थे, लेकिन इनका जवाब जो है हम ब्रेक से आने के बाद देंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, क्या पूछना जी चाहेंगे? मैम, मेरा नाम महमूद हुसैन है। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, करीब जड़ा वाला है, वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे ये जानना था कि मेरी 2 वेन्स बंद हैं। तो मेरी चेस्ट की ऊपर वाली सतह के ऊपर मोस्टली ना पेन रहती है। तो काइंडली मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं कोई और मेडिसिन लूँ या मतलब कि इसको क्या करूँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी सर 43 42 43। एंजियोग्राफी आपने करवा ली है? जी जी। अच्छा, डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि डेफिनेटली आप इसके लिए ऑपरेशन की तरफ जाएं, बाईपास, जी, ऑपरेशन की या तरफ तो वो है जाओ। या स्टेंट्स का कहा होगा। नहीं, एक्सटेंड तो वो नहीं कह रहे, बट वो कह रहे हैं कि मुझे एंजियोग्राफी के बाद ना करना चाहिए, ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेशन की तरफ डेफिनेटली जो कार्डियोलॉजिस्ट आपके वो बेहतर समझ रहे हैं। अगर इस टाइम उन्होंने कोई मेडिकेशंस आपको दी हुई हैं, एडवाइस की हुई हैं, तो वो आपको जारी रखनी होंगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर के हवाले से हो या शरियानों को थोड़ा सा फैलाने के हवाले से। ये मेडिकेशंस अमूमन स्टार्ट कर दी जाती हैं, तो आप वो जारी रखिएगा जब तक आप कंसल्ट नहीं कर लें। देखें, नज़ला बुखार खांसी नहीं है, डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से जैसा वो बेहतर समझते हैं, डेफिनेटली उसको आपको फॉलो करना होगा। इसमें डिले ना कीजिएगा। अगर आप सिर्फ चाहें तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ये किसी का भी राइट होता है। लेकिन अगर ब्लॉकिंग हो गई है तो डेफिनेटली फिर उसको सर्जरी जो है वो प्रेफरेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, वो कॉलर जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी जो वाइफ है जी। उनको एडिक्शन हो गई है मेडिसिन की। तो अच्छा, सवाल से क्या देखिए, कहना बात यह है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस, मिसाल के तौर पे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो एंग्जोलाइटिक्स हैं, जो कि नींद लाने वाली अद्वियात हैं, या इसके अलावा वो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो कि जहन से यानी सेंट्रली एक्टिंग करके वो पेन को कंट्रोल करते हैं, तो नारकोटिक्स यानी हेरोइन या मॉर्फिन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ये। तो वो अगर आप वो दी जाती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कंट्रोल डोज के अंदर दी जाती है और मॉनिटर किया जाता है। अमूमन क्या होता है बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ फार्मेसी पे भी वो अवेलेबल है और लोग जाके उसे ख़रीद लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर वो एडिक्शन डेवलप होती है कि उसके बगैर फिर उनको आराम, जबकि उनको पेन नहीं भी हो रहा होता, तो वो खुद ही अपने तौर पे ज़ाहिर करते हुए या तो वो हॉस्पिटल से अलामात बताते हुए लगवाते हैं इंजेक्शन, या फिर वो खुद भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह इंतहाई नुकसानदेह है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत देखा गया है कि लोग अडिक्टेड हो जाते हैं। मैंने खुद लोगों को देखा है कि जब तक वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को नहीं लेते, उनको नींद नहीं आती, उनको लगता है कि इसी से लेने से जो है हमारी तबीयत बेहतर होगी या हम रिलीफ पे यही है ना, ये डिपेंडेंसी डेवलप हो रही है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह कि आप उसके बगैर अब नहीं कर सकते। अच्छा, होता भी यही है कि जब आप क्रॉनिकली लेना शुरू करेंगे, ज़्यादा अरसे लेते हैं एनाल्जेसिक और डोज भी हाई ले रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर अगर उसको विड्रॉ करेंगे एकदम, तो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, जिस्म में शदीद दर्द होना और बॉडी में थकावट महसूस होना, इंतहाई कमज़ोरी, ये उसकी कॉमन अलामात है। कॉमन अलामात है। तो डॉक्टर साहब, आज तो हमने सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात कर ली है, तो कल क्या आप बात कल मैं चाहेंगे कि हम बैक, देखिए वैसे तो हम पेन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन बैक पेन की बहुत इवन कॉज भी आती है हमारे पास, आपके पास भी आती है। तो बैक पेन को हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्या वजूहत होती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि कल हम कमर दर्द पे बात करेंगे, जो कि कॉमन इशू बन चुका है हमारा, और इंशाल्लाह कल हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप जो अभी बारिशों का मौसम अभी है, इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। एक बात यह है कि पानी के अलावा अभी आप देखें फ्लाई सीज़न चल रहा है, मॉस्किटोज़ भी हैं, फ्लाइज़ का भी, तो ये इंतहाई जो है वो नुकसानदेह है। ऐसी सूरत में अवॉइड करना है। मच्छर आ रहे हैं, मलेरिया के चांसेस हो सकते हैं, तो जितना ज़्यादा फ्लाई प्रूफिंग की जा सके, घर में स्प्रेस किए जा सके, हाइजीनिकली क्लीन रखा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, हम तो डेंगू से वैसे ही 2-4 हो जाते हैं, तो जो पानी खड़ा है उस पर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जनाब, कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कल आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा कौन- नाम मिसेस अब्बास है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि तकरीबन 1 हफ्ते से मुझे लेफ्ट हैंड और चेस्ट में पेन है और नमूनिया के सिम्टम थे मेरे, तो उसका तो जो है वो समझ लें कि मेरी दवा चल रही है और वो मुझे बेटर फील हुआ है। लेकिन मुझे सुबह में सो के उठ रही हूँ तो लेफ्ट हैंड में भी पेन है और चेस्ट में भी है। एज कितनी है आपकी? 47 ईयर। 47 ईयर्स है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर, कभी नहीं। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये कि नमूनिया की जैसे इन्होंने बात की है कि चेस्ट इन्फेक्शन है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद बात खींच के भी सांस लेनी पड़ती है, उसके से हमारी एसेसरी मसल्स काम कर रही ठीक होती है। है, तो बाद बात पेन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़रूर डॉक्टर से अपने करीबी रुजू करें, या अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं प्रोग्राम के बाद, तो इंशाल्लाह फिर मैं इनको एडवाइस। ठीक है, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकती हैं शो के आधे घंटे बाद, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज आप उनसे डिस्कस कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो सेल्फ मेडिकेशन पे ऑलरेडी हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना बस चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखें, जिसका काम उसी को साजे वाली बिल्कुल। बात है कि डॉक्टर्स का मकसद ये है कि आप उनसे गाइडेंस लें, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, डोज भी बताएंगे, ड्यूरेशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से शुरू किया बिल्कुल। जाए, इसके इंतहाई नुकसान अभी सामने नहीं आ रहा है, बाद बार लेट इसके अपीयर होते हैं। बच्चों के हवाले से भी कोई तजर्बा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कोई तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलर ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? नवीद बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मेरी मिसेज को शुगर है और ब्लड प्रेशर है। ठीक है। उनकी लेफ्ट साइड पे पाँव पे सूजन रहती है, टांग पर भी। ठीक है, टांग पर सूजन, लेफ्ट साइड की टांग है ना जो पाँव में जी जी। सूजन रहती कितने है। अरसे से शुगर है उनको? तकरीबन 1 साल हो गया सर। एक अच्छा साल से, ठीक है। अच्छा, इसमें तो देखें, वो दवाई खाती है ग्लूकोफेज एक्सर और एफसार 12/5 160 और ठीक है। 10 वाली। ठीक है। अच्छा देखें, एक तो बात ये है कि जैसे उन्होंने कहा डायबिटिक है, तो आप बेहतर ही होता है कि आप अपना शुगर लेवल्स रेगुलर बेस पे चेक करें। अगर ये शुगर लेवल ज़्यादा हाई चल रहा होगा तो डेफिनेटली फिर सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये जो स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है, ऑल्दो कि अभी सिर्फ 1 साल की हिस्ट्री है, और अगर शुगर अच्छी कंट्रोल होती है तो इंशाल्लाह ये चीज़ लेट हो जाएगी, इसको हम डिले कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इनसे चाहें तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, तो अगर कोई मेडिसिन में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है शुगर की बेसिस पे, वो मैं इनको एडवाइस। ठीक है, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं जनाब। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से, बैक पेन के हवाले से। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिए।